हाथी या छोटा बच्चा भी कितना विशालकाय जीव होता है ना, और हाथी जब बड़ा हो जाता है उसके बावजूद आप देखिए जो महावत है हाथी को बांध के कैसे रखता है। आप कभी ध्यान दें, एक लोहे की छोटी सी चेन और एक खूंटा काट देते हैं बस, और उस लोहे की छोटी सी चेन और खूंटे से वो बांध देते हैं उस हाथी को। जबकि सच्चाई है कि हाथी इतना विशालकाय जीव है, वो चाहे तो अपनी दीवार भी तोड़ दे, लेकिन जब वो छोटा बच्चा था तो उसको पहली बार उस खूंटे के साथ बांध दिया जाता है और बांध के उसको बैठा दिया जाता है, बोला जाता है यहीं बैठ। और क्योंकि उसे बचपन से नई ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जब भी खूंटे से बांधना है बैठ जाना है, उस हाथी को अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं हो पाता कि उस खूंटे को काट के फेंक सकता है। और आप देखेंगे वो कितना भी बड़ा उम्र में हो जाता है, उसके बावजूद जब भी महावत उसे बांधता है तो वहां बन जाता है। ठीक ऐसे ही शायद हमने अपनी बेटियों को अपब्रिंगिंग के समय, उनको बड़ा करते समय हमने वो बेड़ियां उनके पैरों में बांधी, चाहे किसी भी कारणवश बांधी हो। आज बहुत बड़ी जरूरत है कि उन बेड़ियों को बिल्कुल खोल दें। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने आपसे कहा कि एक पुरुष होने के नाते मुझे लगता है कि अगर वो बेड़ी खुल गई तो शायद गड़बड़ ना हो जाए, ये तो मुझसे आगे निकल जाए। लेकिन सच्ची बात यह है कि आप में जितनी शक्ति है शायद पुरुषों में उतनी शक्ति नहीं होती। जब आप माँ बनती हैं, जब एक प्रेगनेंसी पेन होती है, लेबर पेन होती है, आप देखें, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो एक लेबर पेन में ऑलमोस्ट 20 हड्डियों के तोड़ने जितनी पेन होती है। आप सोचें, यहाँ पे एक मच्छर काट जाता है तो हमें लगता है यार ओडोमॉस लगाने क्या है, और हम पुरुषों को देखें इतनी सहन शक्ति तो सच में हम में नहीं है जितनी आप माताओं में, आप बहनों में, आप सब महिलाओं में है। इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि शायद सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं वो महिलाओं को नहीं, वो शायद आज की तारीख में हम पुरुषों को है। और वो सशक्तिकरण बल से नहीं, वो सशक्तिकरण इस दिमाग से है, उस सोच से है। वो सोच जो आप महिलाओं के प्रति प्रोग्रेसिव सोच हमें हमारे समाज को रखनी चाहिए। आप देखें जिस कल्चर से हम आते हैं, भारतीय सभ्यता से जिससे हम आते हैं, उन्होंने हम अपनी सभ्यता में हमने नारी का हमेशा जो है सम्मान किया है। आप देखें जितने भी भगवान हैं, चाहे वो राधा कृष्ण है तो पहले राधा बोल देते हैं। मूर्ति देखें तो भगवान की मूर्ति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहाँ पे उनके साथ में उनकी पत्नी या उनकी धर्म पत्नी ना रही उस साथ। हमने तो हमेशा उनको सामने रखा है, किसी पर्दे में नहीं रखा। जब पर्दा सिस्टम हिंदुस्तान में आया तो वो बाहर की ताकतों से बचाने के लिए था, ना कि वो हिंदुस्तान में कोई सिस्टम था ऐसे। इसलिए आज के इस दिवस पे मैं आप सब महिलाओं को जो कि ऑलरेडी सशक्त हैं, आप सब से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्तियां जरूर जानें और पंख देकर वो उड़ान जरूर भरें, पर इतनी उड़ान भरें कि वो पुरुषों की जगह साथ साथ छोड़ दीजिएगा। और इस सब के साथ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द ऑडियंस। आप सबने मुझे बहुत पेशेंटली सुना। लंच से पहले वाला जो सेशन होता है ना, वो सच में बहुत मुश्किल होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुबह जब मैं आया तो जैसे पवन जी ने मुझे वेलकम किया, हम लोग आए बैठे, बिल्कुल अपने परिवार की तरह लग रहा था। जब स्टेज पे चीजें हो रही थी, हम स्कूल में ऐसा फंक्शन कराए थे तो मैं इनकी जगह पे होता हूँ और मुझे पता है वो प्रेशर क्या होता है जब कोई गड़बड़ कर रहा होता है, गलत कर रहा होता है। मैं सबसे पहले तो जो एंकरिंग कर रही थी मैम यहाँ पे, स्वीट एंजल, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। बहुत यूनिक नाम है स्वीट एंजल। साथ ही जिन प्रस्तुतियों को यहाँ पे पेश किया गया, इनफैक्ट कोई बैकस्टेज थी, मैडम वाइट फ्रॉक में यहाँ भी सब लोग जिन्होंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया, आप सब लोगों का ये एफर्ट जो है वो बैकस्टेज एफर्ट होता है, पर जब प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है आप लोग रीढ़ की हड्डी है इस प्रोग्राम की। और जो यहाँ पर प्ले प्रेजेंट किया गया, नुक्कड़ नाटिका कह सकते हैं, और जितने भी डांसर्स, इनफैक्ट वो बच्ची दीपिका जो है जिन्होंने डांस प्रेजेंट किया, साथ में जो लास्ट डांस प्रेजेंट हुआ था, अमेजिंग। वो डांस जो है वो एफर्ट अपने आप में पता लगता है कि कितनी मेहनत हुई है। इनफैक्ट वो पूरी नुक्कड़ नाटिका आई मस्ट थैंक फॉर वात्सल्य ग्रुप, एंटायर ग्रुप के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ऐसी प्रस्तुति यहाँ पर आके दी। और आप सब बच्चों के लिए, जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यू आर रियली ग्रेट, गॉड ब्लेस यू बेटा। आज संडे के दिन जब आप सबके साथ के बच्चे शायद घर में कोई सुन रहा होगा, कोई इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच देख रहा होगा, कोई घूम रहा होगा, आप सबने जो आज गेम किया है ना, वो जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। और यही हमारी संस्कृति है कि हम अपने संस्कारों से जुड़े। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि लंच का समय है।
ये जरूर कहूंगा कि मोस्टली आप सब में से मेरे साथ मैडम बैठे थे, आप सब कविताएं हैं, निधि जी खुद बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, मैं शिक्षक हूँ, और ये बात सच है, शिक्षा बिना संवेदनाओं के अधूरी होती है, बिना संस्कृति के, बिना संस्कारों के अधूरी होती है। हम शिक्षा में किताब से उनको पढ़ा तो देते हैं, लेकिन जो संस्कार, जो संवेदना, जो उस प्रेम को फील करना, उस खुशी को फील करना, जो आप अपनी कविताओं के रूप में, नृत्य के रूप में, कला के रूप में जो आप बताते हैं, वो शायद एक शिक्षक अकेला नहीं कर सकता। आप सबकी बहुत जरूरत है कि समाज में संवेदनाएं दें, किसी को दर्द हो तो उसे हम पहचान पाए। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे शायद मैं आपकी चिंता बिना किए खाना खाता रहूं, या मैं आपका हक छीन कर कुछ खाता रहूं, ये विकृति है ना। और आप देखें कि आप अपना खाना खा रहे हो, मैं अपना खाना खा रहा हूँ, अलग अलग बैठ के खा रहे हैं, तो ये तो आप मान के चले प्रकृति है, तो नेचुरल है। पर मैं ये बात की चिंता करूं कि मैं अपने कूपन आपको दे दूं समय पे, आप भी खाएं, हम भी खाएं साथ में, वो हमारी संस्कृति है कि हम साथ बैठकर मिल बैठ के खाना खाएं और साथ बैठकर प्रोग्रेस करें सोसाइटी में। थैंक यू सो मच पवन जी,